आपका अपने इस चैनल पे एक बार पुनः स्वागत करते हुए आज हम चर्चा करने जाएँगे हिंदी गद्य के विकास पर आधारित कुछ प्रश्न। ये कुछ प्रश्न हमारे समक्ष हैं जो लगभग 100 से ज़्यादा है, लगभग 150 के करीब हैं, जो आपके आने वाले यूजीसी नेट, स्लेट और पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इनको अच्छे ढंग से देखकर इन्हें याद करने की कोशिश करिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में कुछ मदद मिल सके। यही हमारा प्रयास है। तो चलिए देखते हैं आज के कौन-कौन से प्रश्न आपके समक्ष हैं और ये क्वेश्चंस को आप मॉडल पेपर के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और आज की जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके हिंदी गद्य के विकास पर आधारित, यानी आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं के ऊपर ये क्वेश्चन का सीरीज़ जो है वो चलेगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता, इसके रचयिता कौन है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक जो है वो है गोकुलनाथ, वो है गोकुलनाथ। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। उसके बाद देखिए, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है मेरी असफलताएँ, मेरी असफलताएँ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना जो है वो है राजा भोज का सपना। उसके बाद देखिए, तो तट की खोज, तट की खोज रचना है, तट की खोज किसकी रचना है? तो ये हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है। उसके बाद आगे बढ़े तो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के रचयिता जो हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी आपके भारतीय न्यूज में। अपनी खबर पुस्तक विधा है आत्मकथा, एक आत्मकथा है अपनी खबर। हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? तो नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, नरदेव शास्त्री जी की जेल डायरी को हिंदी की प्रथम डायरी के रूप में स्वीकृति दी है। अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट विटमैन निबंध है, तो ये निबंध किनके द्वारा रचित है? सरदार पूर्ण सिंह जी। उसके बाद देखिए, निसहाय हिंदू किसकी रचना है? तो निसहाय हिंदू रचना है आपके लाला श्रीनिवास दास जी की। उसके बाद चंद्रावली के रचयिता हैं आपके बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य सहचर के रचयिता कौन है? तो साहित्य सहचर के रचयिता आप अगर देखते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। उसके बाद देखिए, तो एकांकी सम्राट के रूप में किन्हें माना जाता है? तो एकांकी सम्राट के रूप में राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। उसके बाद देखिए, आवारा मसीहा गद्य की रचना है, गद्य की कौन सी विधा है? तो जीवनी है, आवारा मसीहा एक जीवनी है। रानी कीर्ति की कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईसा अल्लाह खां। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। सरस्वती के प्रथम संपादक के रूप में भी श्याम सुंदर दास जी को याद किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़े तो निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? तो पुरस्कार, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदीकालीन गद्य लेखिका हैं? तो गद्य लेखक लेखिका द्विवेदी युगीन कौन है? तो आपको देखने से यहाँ पता चल जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह जो है वो द्विवेदीकालीन गद्य लेखक हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार हैं आपके विष्णु प्रभाकर जी। उसके बाद देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है? तो सरस्वती। मेरी असफलताएँ ये कैसी रचना है, कौन सी विधा की है? तो ये आत्मकथा है। आम्रपाली किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना एक नाटक है? तो कौन सी रचना एक नाटक है? तो राजमुकुट एक नाटक है। उसके बाद देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन से छायावाद युग का एक गद्य लेखक है? तो छायावाद तो आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो छायावाद युग के एक गद्य लेखक के रूप में प्रतिष्ठित थे। उसके बाद देखिए, तो बहू की विदा कौन सी रचना के रचनाकार कौन है? तो सेठ गोविंद दास। बहू की विदा के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंद दास। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका थी हिंदी प्रदीप। ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक है? तो वो है आपके प्रताप नारायण मिश्र। साधना के रचनाकार कौन है? तो साधना के रचनाकार है राय कृष्णदास। उसके बाद देखिए, तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है, तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित जो निबंध है वो है पूर्वोदय। रूपक रहस्य के लेखक कौन है? रूपक रहस्य के लेखक जो है वो है श्याम सुंदर दास। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका जो थी वो थी आनंद कादम्बिनी। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से कौन नाटक नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नाटक नहीं है। अपना भाग्य जो है वो एक उपन्यास है जैनेन्द्र जी द्वारा रचित, तो नाटक नहीं है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका जो थी वो थी मर्यादा। निम्नलिखित में से जीवनी है आवारा मसीहा। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है,
तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो है समालोचक। गोदान किस विधा की रचना है? तो उपन्यास की। निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? तो कौन सी रचना नाटक है? तो स्कंदगुप्त एक नाटक है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यशपाल पर्दा कहानी के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना उन्होंने लिखी थी? तो ध्रुव स्वामिनी। गबन के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। गबन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। पंडित लल्लूलाल की कौन सी रचना है? तो प्रेम सागर। नागरिक पंचायती सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो भाटी युग में ही हो चुकी थी। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लूलाल। घुमक्कर शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांस्कृता है। कूटज की रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म काल आपको बताना है, तो आपको लिखना है 1875। श्याम सुंदर दास जी का जन्म काल है तो 1875। अस्तयाम के रचनाकार कौन है? अस्तयाम के रचनाकार कौन है? तो अस्तयाम के रचनाकार कौन है? तो नाभादास। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? तो उन्होंने क्या लिखा था? निराला की साहित्य साधना। रामविलास शर्मा एक आलोचक है, उन्होंने निराला के ऊपर एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे थे जिसमें उनके बारे में उन्होंने बताया था। तो निराला की साहित्य साधना से वो पुस्तक उन्होंने लिखी थी। मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? तो ये राहुल सांस्कृता की एक आत्मकथा है। हिंदी प्रदीप का पत्रिका के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है। तो देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी जो है वो द्विवेदी युग के साहित्यकार हुए। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि एक निबंध विधा की रचना है। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? तो आपको बताना है 64 का सी। आवारा मसीहा एक जीवनी है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? तो मर्यादा। पहले भी हमने ये चर्चा की थी। तो मर्यादा पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद। भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं, तो भारतेंदु के सहयोगी लेखक में नाम आता है बालकृष्ण भट्ट जी का। उसके बाद चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दीपदान किसकी रचना है? तो दीपदान नामक रचना है, ये गद्य विधा ये अच्छा दीपदान नामक रचना जो है वो किस विधा की है? तो वो नाटक विधा की है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद देखिए कि आचार्य शुक्ल की रचना है अशोक के फूल बनवा वाला, चिंतामणि या विद्यासुंदर। तो चिंतामणि आचार्य शुक्ल की रचना है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक है श्रद्धाराम फुलवाड़ी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन काल कितना से कब तक रहा? तो 1864 से 1938 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन काल रहा। उसके बाद देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी के विभागाध्यक्ष हुए? तो देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हुए? तो कौन थे वो? श्याम सुंदर दास जी के बाद हिंदी विभाग के जो भी अध्यक्ष बने वो थे रामचंद्र शुक्ल। काका कालेलकर का नाम किस विधा के साथ जुड़ा है? संस्मरण के लिए वो बहुत प्रसिद्ध हुए काका कालेलकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवनी है? तो कलम का सिपाही जो प्रेमचंद के लिए लिखा गया था वो एक जीवनी है। उसके बाद देखिए छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है। तो छायावादोत्तर का जो युग माना जाता है वो आपके 1938 से माना जाता है। अरे ययावर रहेगा याद के रचयिता हैं अज्ञे। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि नहीं है पूछा जा रहा है, तो नहीं है। हिंदी काव्यधारा इनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों इनकी रचना है। अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी काव्यधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। आदिकाल की रचना नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, गोरा बादल की कथा, राहुल वेद। तो राहुल वेद और उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो लग रहा है, लेकिन गोरा बादल की कथा ये आदिकाल की रचना नहीं है। उसके बाद आगे बढ़े तो हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी। ये कब मुड़ी थी? हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी। ये जो हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी 1920 में। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी 1920 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं, तो उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहने वाले जो निबंधकार थे वो थे डॉक्टर नगेंद्र। उपन्यास विधा की रचना है
तो कौन से उपन्यास विधा की रचना है वो आपको बताने होंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं, राष्ट्र के स्वरूप के रचनाकार हैं वसुदेव शरण अग्रवाल। कर्मभूमि रचना है प्रेमचंद की। उसके बाद क्या भूलू का याद करूँ आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त थे, पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त थे, वो थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। विश्वोत्सवम निम्नलिखित में से कौन है, मतलब क्या विधा है, तो ये एक नाटक विधा है जो भारतेंदु जी द्वारा रचित नाटक है। नासिको ध्यान के नाटक के लेखक के रचनाकार हैं, तो सदल मिश्र इसके रचनाकार हैं। तो रूपक रहस्य के रचनाकार कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर। द्वितीय युग का नामकरण हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नामकरण पर। परीक्षा गुरु के रचना विधा है उपन्यास, परीक्षा गुरु एक उपन्यास की विधा है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से नाटककार है, तो नाटककार के रूप में मोहन राकेश का नाम बहुत ही लोकप्रिय रहा है। गिरती दीवारें, गिरती दीवारें किसकी रचना है, तो गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क जी की रचना है। प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। छायावाद उत्तर युग के गद्य लेखक थे, छायावाद उत्तर के गद्य लेखक हैं वसुदेव शरण अग्रवाल, वसुदेव शरण अग्रवाल। सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए, तो सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था चिट्टी लास में, चिट्टी। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ तो चिलित द्वार पर, चिट्टी लास पर। उसके बाद देखिए वेकन विचार माला अनुदित ग्रंथ है और इसके रचयिता के नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। अब वोल्गा से गंगा एक कौन सी विधा है, तो वोल्गा से गंगा ये एक कहानी संग्रह है। वोल्गा से गंगा एक, इसमें थोड़ा सा वोल्गा से गंगा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये यात्रा वृत्तांत होना चाहिए, फिर भी इसको हम बताएंगे। अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख उनमें के किस निबंध संग्रह से संकलित है, तो अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके निबंध संग्रह में संकलित है। किस में, तो सब रंग और कुछ राग। हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ है हरिशंकर परसाई जी व्यंग साहित्य के आधार स्तंभ हुए। उसके बाद देखिए साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध किसकी रचना है, तो जैनेन्द्र कुमार की। साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह है जैनेन्द्र कुमार जी का। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। उसके बाद मोहन राकेश का निबंध संग्रह जो प्रकाशित हुआ था वो था बकलम खुद। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतर हिंदी में रेखाचित्र कहा जाता है, बुलाया जाता है। उसके बाद देखो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है तो इंदुमती, को। उसके बाद तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तुम चंदन हम पानी, ये जो है आपकी तुम चंदन हम पानी, ये एक निबंध है। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है, तो ये निबंध विधा की रचना है। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना जो है वो कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए पहले ही जो रचना वैदिक हिंसा अंजना भवती। उसके बाद आगे बढ़े तो चिद्दिलास के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। सदल मिश्र की रचना है नासिकतोपाख्यान। नीर का निर्माण फिर विधा है आपकी आत्मकथा, एक आत्मकथा है जिसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी। उसके बाद द्विवेदी युग के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। डायरी विधा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद मजदूर और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है, मजदूर और प्रेम ये एक निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। उसके बाद द्विवेदी युग के लेखक हैं देखिएगा ऑप्शन, द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं, मतलब निम्नलिखित में से कौन से लेखक उपन्यास में महारत हासिल कर चुके थे, तो वो थे आपके मोहन राकेश। सदाचार की तावीज निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संबंधित है, संग्रहित है, तो वो है आपके भारतेंदु द्वारा रचित भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जिसको भारतेंदु जी ने बिहार के बलिया जिले में एक भाषण के दौरान कही गई बातों को संकलित किया है। उसके बाद देखिए मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद। किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था, तो वो थे आपके सबसे चहेते राहुल संक्षेपण के। उसके बाद रॉबर्ट नर्गिस होम किस शहर में स्थित है,
रॉबर्ट नर्गिस किस शहर में स्थित है? तो ये नहीं चाहिए। सब रंग और कुछ राग, सब रंग और कुछ राग निबंध के लेखक हैं, तो अज्ञे जी हैं इनके लेखक। उसके बाद देखिए मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार जो थे वो थे वसुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है? तो वो है आपके कुबेरनाथ रॉय, वो है आपके कुबेरनाथ रॉय। उसके बाद हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल आपके भारतीय युग में हुआ था। संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी इसके लेखक हैं। उसके बाद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र जी को। उसके बाद एकांकी में अंक होते हैं, तो एक अंकी में 1 प्लस अंक होता है एकांकी, तो इसका उत्तर होगा 1 अंक। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना जो है वो है रसज्ञ रंजन। उसके बाद देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, इनमें से कौन थे? तो वो थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद ये भारत दुर्दशा के लेखक हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, तो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना जो है वो है मेला आंचल। उसके बाद आखिरी चट्टान किसकी रचना है या किस विधा की रचना है? तो आखिरी चट्टान देखिए, तो आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो वो एक यात्रा वृत्तांत है, एक यात्रा साहित्य है। उसके बाद सुख सागर के लेखक कौन है? तो उनको पता है, लल्लू लाल। यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं, तो निम्न में से कौन किसने ज़्यादातर यात्रा साहित्य लिखे थे, वृत्तांत लिखे थे? तो वो थे राहुल सांस्कृतायन। गेहूँ बनाम गुलाब के रचयिता हैं रामवृक्ष वेणुपुरी। हिंदी गद्य को नई चाल में ढलने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय दिया जाता है हरिश्चंद्र चंद्रिका को। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय स्थापना करने वाले साहित्यकार थे। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले जो साहित्यकार थे वो कौन थे? तो वो थे आपके राय कृष्णदास। छायावाद उत्तर गद्य काल की रचना है। छायावाद उत्तर गद्य काल की रचना है, तो कौन सी रचना है? तो हम देखिए, छायावाद उत्तर गद्य काल की रचना जो है वो है आपकी विचार विमर्श। वोल्गा से गंगा रचना की विधा है, तो ये वोल्गा से गंगा रचना की विधा जो है वो एक कहानी है। जीवनी विधा में रचित है, तो जीवनी विधा में रचित जो रचना है वो है आपकी आवारा मसीहा एक जीवनी परक रचना है। आर्यों का आदि देश के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्ण आनंद। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? अवधी से, ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से या फिर बुंदेली से? तो हम सभी को पता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है, तो वो है खड़ी बोली से। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इसकी तैयारी आप करके रखें, ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर इनसे कोई क्वेश्चंस फंसते हैं तो वो मेरी भी खुशनसीबी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आपके साथ बहुत ढेर सारे मॉडल पेपर का डिस्कशन कर सकें। तो बाकी चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।